तो आज हम प्रीवियस ईयर पे बेस्ड नेट और गेट के मेटल बॉन्ड काउंटिंग पे क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले जिन बच्चों ने हमारा प्रीवियस वीडियो मेटल बॉन्ड काउंटिंग का नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या यहाँ पे आई बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करने जाते हैं एक एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन द डाइमर CpFeCONO का होल ट्वाइस एंड CpMO CO थ्राइस का पूरे का होल ट्वाइस आर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेटल बॉन्ड पूछा था, तो हम लोग ने कैसे काउंट करना था। देखिए CpFeCONO होल ट्वाइस, तो आप क्या निकाल लेते थे पहले, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर Cp, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेप्टासिटी इसीलिए पढ़ाया गया था। अगर Cp दिया है, केवल कोई इसका मोड नहीं दिया कि eta1 है कि eta2 है या eta3 है या eta5 है, ठीक है, तो ना नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, हमेशा हायर हेप्टासिटी करते हैं, क्योंकि Cp 3 हेप्टासिटी में मेनली पाया जाता है, eta1 eta3 एंड eta5। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया तो हम हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होती है Cp की, eta5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल लिगेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि ये क्या eta5 है, तो eta5 मोड में तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 5। ठीक है, तो 5 प्लस Fe के आउटर मोस्ट में 8 प्लस कार्बोनाइल 2, NO को हमने लीनियर कंसीडर किया है। ठीक है, क्योंकि एक ही है तो लीनियर कंसीडर किया जाता है, तो लीनियर कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई होल ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और 5 13 और 3 16 2 18, यानी कि हमारा ये कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 आ गया। ठीक है, तो मेटल बॉन्ड निकाल लीजिए, मेटल बॉन्ड। तो मेटल बॉन्ड का फार्मूला लिखाए थे 18N माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 18, मेटल कितने हैं 2 है, Fe कितने हैं 2 है, होल ट्वाइस है 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36 निकाला डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 36 माइनस 30 0/2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 0। तो हमारा जो मेटल बॉन्ड आया वो कितना है 0 आया। तो ये तो हमारा पहला वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, CpMO मॉलिब्लेडनम CO का होल थ्राइस और इस पूरे का होल ट्वाइस। तो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो निकाल लीजिए। ये फिर eta5 मोड मानेंगे क्योंकि दिया नहीं है, तो eta5 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 प्लस मॉलिब्लेडनम क्रोमियम फैमिली का है तो 6 होते हैं, प्लस 3 इंटू कार्बोनाइल का 2 इंटू पूरे का काउंट कर लीजिए, 6 5 11 और 6 17 2 34। ठीक है, इसके बाद मेटल बॉन्ड, तो मेटल बॉन्ड का 18N माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 मेटल है माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका कितना आ जाएगा 2/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 0, तो आप ऑप्शन चेकआउट कर लीजिए। पहला ऑप्शन जो दिया था 2 and 2 कैंसिल, 2 and 2 नहीं है, 0 and 1 है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। बी में क्या है 2 and 3, तो 3 तो है ही, निकला ही नहीं। सी ऑप्शन 1 and 2 ये भी नहीं है। डी ऑप्शन 0, तो पहले वाले का कितना आया था 0 आया था, सही है। ठीक है, और सेकंड वाले का 1 आया था, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। इसमें क्या आता है, इन द क्लस्टर, आपका कोबाल्ट का क्लस्टर CO3CH CO का होल 9 द मेटल बॉन्ड एंड ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा CH लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात, कार्बन है अगर, तो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लिया,
तो एक हम हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करा देंगे, बचेगा कितना इसके पास, 1 2 और 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का ये कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो जब हम मेटल मेटल बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे उसमें, तो हम कितना काउंट करेंगे इसका कंट्रीब्यूशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंटिंग में, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, CO3 CH CO का होल 9, ठीक है। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 9 × 3 प्लस CH कितना देता है, 3 कंट्रीब्यूट करता है, प्लस 9 × कार्बोनाइल का 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 27 3 30 और 9 2 18, तो 30 18 हो गया आपका 48। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए मेटल मेटल बॉन्ड, तो मेटल मेटल बॉन्ड क्या फार्मूला होता है, 18N माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो 18 कितना है आपका 3, 18 × 3 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 54 माइनस यानी 6/2, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे आप पहले तो मेटल मेटल बॉन्ड बना लीजिए, 1 कोबाल्ट, ठीक है, 1 कोबाल्ट, इससे लगा आपका सेकेंड कोबाल्ट एंड ये थर्ड कोबाल्ट, तो तीनों के बीच में कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, 3 मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है। CH को आप ब्रीजिंग पे रख लीजिए, CH, ठीक है, तो ये आपका ट्रिपली ब्रिजेल, यानी कि 3 मेटल के बीच में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपली ब्रिजिंग, ठीक है। अब आपका क्या बचा, 9 CO, तो सबको 3 3 दे दो, 3 इसको दे दिया, ठीक है, 3 इसको दे दिया और 3 हमने इसको दे दिया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमारा CH है, जो हमारा CH लिगेंड है, वो हमारा क्या है, ट्रिपली ब्रिजिंग पे है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली जो ये पता करते हैं कि कौन सा ब्रिज पे होगा, कौन सा टर्मिनल पे होगा, एक्चुअली इसका आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा होता है, IR स्पेक्ट्रा के द्वारा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे IR के थ्रू ये निकाला जाता है, वहाँ पे IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है, तो वहाँ से आइडेंटिफाई एक्चुअल में किया जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो है द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन W2OPH का होल 6 इज, तो ऑप्शन दिए थे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा OPH है, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप है, वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा मेटल को। तो सपोज हमारा ये मेटल है, ठीक है, और ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है OPH। ऑक्सीजन का कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं, तो एक तो बॉन्ड कर गया, ठीक है, तो हमारा एक तो बॉन्ड कर गया, तो हमारे पास कितने बचे 5, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, और 4 और 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचे, 5 बचे। तो 5 में से क्या होगा, एक यहाँ मेटल के पास भी है, ठीक है, तो एक तो इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना ले, सिग्मा डोनेशन कर लेता है, ठीक है, और ये आपका पाई डोनेशन, ठीक है, ऐसे देता है। तो यहाँ जब देगा कंट्रीब्यूट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये अपने लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का। टोटल अगर कंट्रीब्यूशन पूछा जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या होता है, सिग्मा डोनर भी होता है और पाई डोनर भी होता है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा डोनर भी और क्या होता है, पाई डोनर भी होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है सिग्मा के थ्रू और पाई के थ्रू। अब देखिए नेक्स्ट, इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। टंगस्टन 2OPH होल 6, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्रोमियम फैमिली का है, ठीक है, टंगस्टन, तो कितना हो जाएगा 6 × 2 + 6 × ये कितना देता है अभी बताया, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 और ये 18, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 30। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू 18N माइनस टोटल
माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा हो जाएगा 18 इंटू 2, कितने आपके n है 2 है, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 36 माइनस 36 बाई 2 यानी कि 3। तो हमारे जो मेटल मेटल बॉन्ड आए वो कितना है 3 है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा टंगस्टन है और दूसरा टंगस्टन है उसके बीच कितना बॉन्ड है 3 बॉन्ड है। तो ऑप्शन चेकआउट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो ही नहीं सकता, बी में भी 2 दिखा रहा है मेटल, 2 तो है नहीं, कितने 3 है और 4 तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, मेटल मेटल बॉन्ड कितने 3 है। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल एंड नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन Ni2CO का होल 6 पावर 2 माइनस दैट कंसिस्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, ठीक है, Ni पे, मेटल पे। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, Ni सिखाया है, Ni2CO6 2 माइनस, ठीक है, हमने मान लिया x है, ठीक है, तो 2 है, तो 2x प्लस 6 कार्बोनाइल न्यूट्रल होता है तो 0 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा -1, यानी कि जो चार्ज होगा वो कितना होगा -1 होगा, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इज -1। अब देखिए जो मेन है आपका मेटल मेटल बॉन्ड, तो हम फिर से ले लेते हैं Ni2CO6 2 माइनस, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा आपका 10, निकिल में 10 होता है, कितने हैं 2 हैं, प्लस 6 इंटू 2 और -2 है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 20 30 32 और 2 34, तो यहाँ पे आपका आ गया 34। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल टू 18n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो 18n कितना है 2 मेटल है, 2 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2/2, यानी कि कितना आ गया 1, यानी कि मेटल मेटल कितने 1 है और चार्ज क्या है -1 है निकिल पे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ तो -2 दिखा रहा है तो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 4 दिखा रहा है कैंसिल हो गया, यहाँ पे Ni पे -1, हाँ सही है, ठीक है, और मेटल मेटल बॉन्ड कितना है 1, तो 1 है, यानी कि सी हमारा सही है, इसमें तो 4 है नहीं। तो इस तरह हम ऑप्शन को कैंसिल करके राइट ऑप्शन को पता कर लेते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द टंगस्टन बॉन्ड ऑर्डर इन टंगस्टन eta5CpCl CO का होल ट्वाइस और इस पूरे का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो Cl है वो हमारा क्या है ब्रिजिंग पे है, ठीक है, तो Cl जब ब्रिजिंग पे होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 मेटल है, तो 2 मेटल के बीच हमेशा कितना देता है 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब काउंटिंग करेंगे तो वहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, टंगस्टन eta5C5H5 μCl CO होल ट्वाइस और इस पूरे का ट्वाइस। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टंगस्टन का कितना होता है 6 प्लस 5, eta5 मोड में तो 5, अभी बचा ब्रिजिंग पे 2 मेटल के बीच में तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 प्लस कार्बोनाइल हमारा 2 देता है, 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा हमारा 6 5 11 3 14 14 और 4 18 18 2 36। तो यहाँ पे हमारा मेटल मेटल बॉन्ड यानी टंगस्टन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, तो जो आपका टंगस्टन बॉन्ड आएगा वही आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 18n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 है माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा 0, यानी कि जो हमारा टंगस्टन है उसके बीच में कितने बॉन्ड है 0, तो अगर 0 बॉन्ड है 2 मेटल के बीच में तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा कैंसिल, आपका क्या सही हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं,
टंगस्टन, ठीक है, Cl ब्रिजिंग पे है, Cl, ये टंगस्टन हो गया आपका। अब बचा क्या आपके पास, CO बचे हैं 4 और 2 आपकी Cp बची हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिख लेंगे, CO, Cp एंड CO, इधर भी CO, Cp एंड CO। तो साफ साफ दिख रहा है कि टंगस्टन टंगस्टन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 0। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही हमें लगता है अभी तक जितना साल से हम देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन तो बच्चे पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमारा PPH लिगेंड है, हमने आपको बताया भी है प्रीवियस वीडियो में, यहाँ भी बता दे रहे हैं, जो ये PPH है, ठीक है, ये जब ब्रिजिंग पे होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम, क्योंकि ब्रिजिंग पे जब भी आपका लिगेंड होगा वो अपनी मैक्सिमम टेंडेंसी रखेगा। तो देखिए फास्फोरस है आपका, ठीक है, फास्फोरस से क्या अटैच है, PH अटैच है, ठीक है, और इस फास्फोरस पे कितने, एक इलेक्ट्रॉन तो आपका किससे हो गया, PH से बॉन्ड बना लिया, और फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो एक तो बॉन्डिंग में चला गया, बच्चे कितने, 1 2 3 और 4, यानी कि हमारे पास क्या है, 4 है, यानी ये कितने दे सकता है अब, 4 इलेक्ट्रॉन, ब्रिजिंग पे होगा तो कितना दे सकता है, 4, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिया, बच्चे कितने फ्री, कितने 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहुत ही आसान हो जाएगी काउंटिंग, ये हमारा क्या है, CO2 यानी कोबाल्ट, ठीक है, Fe, इसमें 2 आपके मेटल हैं, कोबाल्ट भी है और आयरन भी है, ठीक है, CO कार्बोनाइल 11 एंड आपका μ4 मतलब हमने बताया था, μ4 मतलब होता है कि जो आपका PPH लिगेंड है वो 4 मेटल से अटैच है, ठीक है। अब 4 मेटल हैं, 2 आपका कोबाल्ट है, 2 की क्या है आपके आयरन है, ठीक है, PPH ये होल ट्वाइस, ठीक है। अब आप काउंट कर लीजिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो जाएंगे, 9 × 2, कोबाल्ट हमारा 9 देता है, आयरन कितना है 8 × 2 2 है, ठीक है, 11 कार्बोनाइल है तो एक कार्बोनाइल 2 देता है, प्लस एक PPHC 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 है तो कितना दे देगा, 4 × 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 18 × n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, 18 n कितने आपकी बार, 2 तो आपके पास कोबाल्ट है, 2 आयरन है, यानी 4, तो 18 × 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 72 माइनस 64, तो 72 माइनस 64, तो आपका आ जाएगा 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जो मेटल बॉन्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब देख लीजिए ऑप्शन में 3 कैंसिल, ठीक है, 4, ये 5 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, तो इस तरह हम क्या निकालेंगे, बहुत ईजिली आप क्या निकाल लेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड। बस आपको क्या यहाँ ध्यान रखना है कि PPH3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, CSIR नेट जून 2016 में पूछा है, हीटिंग ऑन अ सैंपल ऑफ eta5C5H5 मॉलिब्लेडिनम CO का होल थ्राइस, तो पूरे का होल ट्वाइस, रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ eta5C5H5 MO CO का होल ट्वाइस, पूरे का होल ट्वाइस विद एलिमिनेशन ऑफ 2 CO, द MO बॉन्ड ऑर्डर इन दिस रिएक्शन चेंज फ्रॉम। तो हमें क्या देखना है, MO बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि हम मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेंगे, जितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे चेंज आएगा, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर में चेंज आएगा। तो हम देखते हैं एक एक दोनों का, ठीक है। तो पहले ये ले लेते हैं, जो हमारा है क्या है, eta5C5H5 MO CO का होल थ्राइस, तो यहाँ हो गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5, eta5 है, MO 6 देता है, 3 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 6 17 2 34, यानी कि ये हमारा आ गया 34। यहाँ से हम निकाल लेंगे मेटल मेटल बॉन्ड, तो मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 18 × n माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो 18 ×
कितने हैं, 2 है मॉलिब्लेडिनम, ठीक है। तो हमारा 2 हो जाएगा -34 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 1, यानी कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा 1, वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। सेकेंड के केस में देख लेते हैं। सेकेंड हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स हमारा वो है हमारा है 2 CO निकल गए इससे हीट करने पे, C5H5MO CO का होल ट्वाइस, पूरे का ट्वाइस, तो फिर वही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5 × 6 मॉलिब्लेडिनम 2 × 2 पूरे का ट्वाइस, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 5 11 11 और 4 11 एंड प्लस होगा 11 एंड 4 15 2 30 यहाँ पे। तो आपका हमारा यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लीजिए, मेटल मेटल बॉन्ड इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18N माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 × 2 माइनस 30 इस बार डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, इसको अब करेंगे 36 माइनस 36/2, यानी कि हमारा आ गया 3, यानी यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा मेटल मेटल के बीच कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 था और वहाँ पे 3, तो चेंज देख लीजिए, ऑप्शन चेकआउट कर लीजिए कितने का आया, 2 से 3 नहीं, 1 से 2 भी नहीं गया, 1 से 3 गया है, 1 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना गया 1 2 3 गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। 2 2 4 भी नहीं गया, तो हमारा ऑप्शन यहाँ सी सही है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, इन दोनों का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो कैसा होगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से हम स्ट्रक्चर भी बता देते हैं आपको। देखिए पहले वाले का, इस वाले का, ठीक है, तो पहले वाले का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, MO, ठीक है, एक ही बॉन्ड ऑर्डर था, यानी कि एक ही बॉन्ड था, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 था, ठीक है। और यहाँ से क्या लगा था आपका CP रिंग लगी हुई थी, ये आपकी हो गई 𝜂5 मोड में CP रिंग, ठीक है। इधर से भी आपकी 𝜂5 मोड में CP रिंग लगा लीजिए, ठीक है। और क्या था CO, तो 1 CO 2 CO एंड 3 CO, उसी तरह 1 CO 2 CO एंड 3 CO, ये किसका था पहले वाले का, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड वाले का बनाएं, जो हमारा ये वाला है, ठीक है, तो सेकंड वाले का हम बनाएं तो कैसे बनेगा, MO के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, तो MO के बीच 3 बॉन्ड ऑर्डर, इधर से आपकी क्या लगी है CP, ठीक है, इधर से भी क्या लगी है CP रिंग 𝜂5 मोड में, ठीक है। और आपका क्या बचा 4 CO, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए 1 CO इधर से 1 CO इधर से, ठीक है, 1 CO इधर से और 1 CO इधर से, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो 1 2 3 चेंज आया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ बीजिंग लिगेंड एंड मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन रूथेनियम का कॉम्प्लेक्स है Ru2 𝜂5 CP का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस, और आपका ये दिया हुआ है क्या डाईफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन, हमने आपको पढ़ाया है डाईफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन। तो डाईफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन का ऐसा होता है, ये आपका फास्फोरस होता है, ठीक है, इस पे 2 pH इधर लगे होते हैं, अभी स्ट्रक्चर भी लेंगे इसका pH, ठीक है, pH यहाँ से कनेक्ट होता है CH2 मीथेन, ठीक है, और ये pH और इधर pH और इधर pH, तो डाईफिनाइल बिस लगा देते हैं, बिस डाईफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन, क्योंकि एक ही CH2 है तो इसको मीथेन। अब ये क्या है फास्फोरस की बैलेंस में 5 होते हैं, 3 तो बॉन्ड लगे हुए हैं, 1 लोन पेयर बचा, इधर भी 1 लोन पेयर, यानी कि ये मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो हमारा लिगेंड है कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ध्यान रखिएगा, आप देखिए काउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे काउंटिंग करिएगा, Ru2 𝜂5 CP होल ट्वाइस CO2 P, पहले PS2 लिखा, PH2 P CS2 PPS2, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 8 × 2 हो जाएगा, रूथेनियम किस में आता है आपका आयरन की फैमिली में, तो 8 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 4
तो टोटल हमारा काउंटिंग कर लीजिए 16, ठीक है 16, यहाँ पे हो गया 10, 26 और 2 ज़ा 4, ठीक है 30, एंड यहाँ पे आ गया हमारा 34। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 आए। अब मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड 18n माइनस, तो इजी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो 18 इंटू एन कितने, 2 ही मेटल है, तो 2 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2, 36 माइनस 30, 2/2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो इजी था, 1 मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लिए। ठीक है, अब क्या है, ब्रीजिंग लिगेंड पूछा है, तो देखिए इसको हमने एक याद करने की ट्रिक बनाई थी। ठीक है, वो ट्रिक है केवल। ठीक है, अब देखिए रूथीनियम 12 है, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, रूथीनियम आपका लार्ज साइज़ का है, तो लार्ज साइज़ का है तो क्या होगा, ब्रिजिंग से टर्मिनल पे जाना चाहिए CO लिगेंड, मगर यहाँ क्या होता है, CO क्या होता है, ब्रिजिंग पे होता है। तो देखिएगा कैसे, RU, ठीक है, केवल ट्रिक है RU। ठीक है, सबसे पहले हम इस लिगेंड से जोड़ते हैं जो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या है हमारा, P। ठीक है, यहाँ से आपका CS2 और ये आपका आ गया P, यह हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, ये अटैच है इधर PS से। ठीक है, ये भी डाइफिनाइल फास्फिनोमीथेन है, PH एंड PH। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले, अगर ये पहले अटैच हो करते हैं इसको, ठीक है, ट्रिक है, तो क्या होगा, रूथीनियम पास आ जाएंगे, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये दोनों को पास ले आएगा, बड़े तो है मगर पास ले आएगा। पास आने से क्या होगा, अब देखिए मेटल मेटल बॉन्ड हमने क्या निकाला है, 1, यानी रूथीनियम के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। अब जब पास आ जाएगा तो अगर ये थोड़े से क्लोज आ गए तो ब्रिजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो अब CO क्या हो जाएंगे, ब्रिज पे आ जाएंगे। तो एक CO यहाँ पे आ जाएगा ब्रिज पे, ठीक है, और दूसरा CO यहाँ पे ब्रिज पे आ गया, यानी ब्रिजिंग CO हमें मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें बचा के आपका CP रिंग बची हुई है, तो एक CP रिंग आप इधर लगा लीजिए 𝜂5 मोड में। ठीक है, ये आपकी CP रिंग हो गई, और एक CP रिंग आपकी यहाँ पे 𝜂5 मोड में हो गई है। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि बाइडेंटेड लिगेंड है ये, तो ये क्या करेगा, दोनों रूथीनियम को पास ले आएगा, और जैसे ही दोनों रूथीनियम पास आएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही और कर लेते हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, दोनों जब पास आएंगे तो CO क्या हो जाएगा, टर्मिनल ना होके किस पे आ जाएगा, ब्रिजिंग पे आ जाएगा। तो अब ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं। एक मेटल मेटल बॉन्ड है, कितने लिगेंड ब्रिज पे हैं, 1, 2 एंड 3, यानी 3 ब्रिजिंग लिगेंड है, यहाँ पे 3 ब्रिजिंग लिगेंड है, 3 ब्रिजिंग लिगेंड है। तो ऑप्शन चेकआउट कर लीजिए, 0 एंड 1 नहीं, 2 एंड 1 नहीं, 3 ब्रिजिंग है, हाँ 3 ब्रिजिंग है, और मेटल मेटल बॉन्ड कितना है, 1 है, ऑप्शन सही, कैंसिल आउट। तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर हमें पता है कुछ ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा है द नंबर ऑफ NI बॉन्ड इन CP_NI म्यू, ये ब्रिजिंग पे PPS2, इस पूरे का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये हम आपको खुद करने को दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, पीछे जितने एग्जाम्पल बताएं उसी पे बेस्ड है। और एक काम करिएगा, जिसका आंसर जो आए वो अपना आंसर कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। और अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, सपोज़ आप कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है, आपको दिक्कत हो रही है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो आप हमसे बात करने के लिए हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है द एल्केमी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके आप हम लोग से पूछ सकते हैं। थैंक यू।